साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं आपका भाई विशु यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष डीएलएड संघ उत्तर प्रदेश। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। साथियों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 दिनों से मैं बांदा डाइट के प्रशिक्षुओं की समस्याओं को लेकर के उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसकी आवाज़ को उठा रहा था, बुलंद कर रहा था। पूरा मामला ये है साथियों कि आंतरिक मूल्यांकन का जो डीएलएड में नंबर दिया जाता है उसमें उनको इतना कम नंबर दे दिया गया कि वहाँ के जो सभी के सभी प्रशिक्षु हैं वे फेल कर दिए गए, जिसके कारण कि मतलब आंतरिक मूल्यांकन में जैसे होता है कि इतना कम नंबर दे दिया गया कि वो फेल हो गए पूरे छात्र। वहाँ के छात्रों ने हमसे समस्या बताया। मैं सोशल मीडिया से लेकर के जो जो प्रयागराज से लेकर लखनऊ के सर्वोच्च अधिकारी हैं, मैंने उनसे वार्ता किया और इस चीज़ों को मैंने बताया। उसके साथ साथ पीएनबी सचिव सर से मैंने इस संबंध में वार्ता किया। उन्होंने बोला कि न्याय छात्रों को मिलेगा। साथियों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके 2 मिनट पहले की बात है। अभी मेरी बात वहाँ के जो बांदा डाइट के प्राचार्य हैं सत्येंद्र तिवारी सर, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि विशु जी बच्चों को न्याय मिलने जा रहा है और आज ही हो सकता है, आज या कल में हो सकता है कि बच्चों के जो नंबर हैं दोबारा चढ़ा दिए जाएंगे और बच्चे पास कर दिए जाएंगे। तो साथियों ये जीत सिर्फ बांदा डाइट के प्रशिक्षुओं की नहीं है, ये जीत उन सभी छात्रों के लिए है जिनके साथ कभी न कभी किसी न किसी रूप में अन्याय होता रहता है। बांदा डाइट के प्रवक्ताओं से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, या फिर किसी भी डाइट के प्रवक्ताओं से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। वे हमारे गुरुजन हैं, थे, रहेंगे। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चीज़ें होनी चाहिए कि अगर किसी छात्र के साथ या किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो पहला जो निवारण का रास्ता होता है वो बातचीत का होता है। बातचीत से अगर बात नहीं बनती है तो आंदोलन का होता है। आंदोलन के बाद समाधान और निराकरण होता ही होता है। तो हमने भी वही कार्य किया। हमने वहाँ के प्रवक्ता से बात किया। एक महिला प्रवक्ता थी, थोड़ा सा उनका सुरभि कटियार क्या नाम है, उनका रवैया थोड़ा समझ में नहीं आया। उनको जब मैं फ़ोन करता था वो किसी और प्रवक्ता को फ़ोन दबा देती थी, या मैं 2-4 बार जब और किया तो उन्होंने क्या किया कि बोल रहे हैं कि आप किस राइट से बात किए। मैंने कल वीडियो में बताया था कि किसी प्रवक्ता से किसी समाधान के लिए बात करने के लिए हाईकोर्ट की नोटिस की ज़रूरत नहीं है। हाईकोर्ट से आदेश लेके थोड़ी आप भी संस्थान के सदस्य हैं। देखिए प्रवक्ता हमारे गुरुजन हैं और गुरुजन और शिष्य में जो एक प्रेम भाव होता है वो हमेशा के लिए बना रहना चाहिए। चंद दिनों के लिए हमारे आप में किसी बात को लेकर के हो सकता है कि तनाव हो जाए, लेकिन किसी के यहाँ निजी दुश्मनी नहीं है। हम भी डाइट के स्टूडेंट रहे कभी, हमारे भी प्रवक्ता जो हमारे गुरुजन थे उनसे किसी बात को लेकर के असहमति हो जाती थी, नाराज़ भी हो जाते थे। डांट फटकार सब पड़ता है छात्रों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी कोई निजी दुश्मनी है। वो हमारे गुरुजन थे, हमेशा रहेंगे। तो अगर कोई मिस्टेक हुआ है, जो जानकारी मुझे मिली है, जानकारी ये मिली है कि वहाँ पे कोई मतलब कि जानबूझ करके बच्चों का नंबर नहीं काटे गए थे। जो वहाँ पे जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, वहाँ पे जो प्रवक्ता थे 25 नंबर उनको लगा के नहीं 25 नंबर का ही होता है ये। उन्होंने क्या किया कि 24-23 करके ऐसे सबको दे दिया। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे 50 नंबर का था वो। अब ये सब जो भी चीज़ें हुई बाय मिस्टेक हुआ तो एक माफ़ीनामा या कुछ दे करके मामले को दबा देना चाहिए था, लेकिन ये मामला पूरा प्रादेशिक हम लोगों तक आया तो ये मामला पूरा प्रादेशिक बन गया। खैर कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। इन सब चीज़ों को साइड रखा जाए। अब वो छात्रों को न्याय मिलने जा रहा है। ये वीडियो बनाने से पहले मेरी बात जो वहाँ के डाइट प्राचार्य हैं सत्येंद्र तिवारी सर, तो सत्येंद्र तिवारी सर से मेरी बात हुई है जस्ट अभी। उन्होंने कहा है कि आज बच्चों का हो सकता है, आज या कल में बच्चों का जो आंतरिक मूल्यांकन का नंबर है उनको चढ़ा दिया जाएगा। जो मिस्टेक हुआ है सब चीज़ें सही कर दी जाएंगी, बच्चों को न्याय मिलने जा रहा है। तो मैं विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहूँगा डाइट प्राचार्य सर का, और पीएनबी सचिव महोदय का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बाकी जितने भी अधिकारियों से मेरी वार्ता हुई थी, जिन्होंने थोड़ा भी प्रयास किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के वजह से छात्रों को न्याय मिलने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीत सिर्फ छात्रों की नहीं है, सिर्फ बांदा डाइट के प्रशिक्षुओं की नहीं है, ये जीत उन सभी छात्रों की है जिनके साथ कभी न कभी किसी न किसी रूप में अन्याय होता है। तो आइए मिल करके इस जो परंपरा है उसको हमेशा आगे बढ़ाया जाए, हमेशा यूं ही एकजुटता का परिचय दिया जाए। आपके साथ भी साथियों अगर कोई अन्याय हुआ हो, ऐसा कोई लगता हो कि नहीं हम सब मिल करके उसका समाधान कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। एक बार पुनः बधाई आप सभी लोग बांदा डाइट के प्रशिक्षुओं को दीजिए कमेंट में जा करके, ठीक है, क्योंकि उन्हें न्याय मिलने जा रहा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।